हिसार लोकसभा क्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने गुरुवार को भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत विभिन्न गांवों में जनसभाएं की। भवानीखेड़ा क्षेत्र के लोगों ने सुनैना चौटाला का फूलमाला और ढोल बजाकर स्वागत किया। जहां भी इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला पहुंची, वहीं लोगों ने भारी संख्या में उनका स्वागत किया। सुनैना चौटाला ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस झूठ की पार्टी है और आने वाला समय इनेलो का होगा। ये जो एक जनसमूह जो यहाँ जुड़ा कुंगड़ गांव में, उसमें कुछ एक और भी लोग यहाँ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? सोनू सोराना भाई साहब। सोनू भाई, क्या लग रहा है चश्मा जो है वो कितनी एक मजबूती है वो गांव में पकड़ रहा है? बहुत अच्छी मजबूती से चल रहे हैं। हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में पूरे में घूमे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज कौन कौन से गाँव में आप जाके आए हो? हमारा आज 5 गांव का दौरा, ये चौथा गांव है, इससे आगे एक गांव और बचे है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पार्टी को। क्या लग रहा है कि जो चश्मे को टक्कर कौन दे रहा है? बीजेपी वाले दे रहे हैं, कांग्रेस वाले दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? कोई भी नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से सबसे जनता परेशान है। हमारा 1 नंबर पे कैंपेन चल रहा है आज के दिन, बहुत अच्छी। सोनू भाई, कहाँ से हैं आप वैसे? मैं गाँव दौलतपुर से हूँ, जहाँ सुनैना चौटाला का गाँव है, पैतृक गाँव से। कल वहाँ एक रैली भी हुई, पूरा एक जनसमूह जो बहुत बड़ा जनसमूह। हाँ, यानी कि उधर की दवा पलटाए, अब आज आप भवानीखेड़ा विधानसभा में सब जगह पलट चुकी है हवा, पलट चुकी है। बिल्कुल पलट चुके हैं भाई साहब। क्या लग रहा है, जो जेजेपी का भी विरोध था, बीजेपी का विरोध था, लेकिन अब तो ना जेपी का विरोध होने लग गया। ये कहीं ना कहीं चश्मा इस चीज़ का फायदा उठा पाएगा? जेपी झूठा आदमी है, जुमलेबाज आदमी है। कई जगह आपने सुना भी होगा, गौशाला में, पंचायत घरों में पैसों की बोल देता है एक बार माइक से, फिर वो लोग अभी भी उसके सामने पर्चा लेके खड़े हैं कि हमारे देने नहीं आया। तो जेपी तो थापी मार है, सभी लोग कहते हैं। थापी मार के नाम से मशहूर कर दिया। बिल्कुल है भाई साहब। ये चलिए, एक और पूरी की पूरी टीम जोड़ी। अरे रे साहब, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। क्या नाम है? बलराज जी। बलराज जी, हाँ। कितना क्या लग रहा है आपको कि कैसा क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है जी, सुनैना जी का। 1 मिनट जी। हाँ, एक तरफ जीत हाँ, पक्की है। हाँ, पक्की जीत है जी। गाँव में आप घूम रहे हो, लगातार जा रहे हो। कल भी मैंने देखा महिलाएं भी काफी बड़ी तादाद में थी। हाँ थी जी, कल इस बार जीत पक्की है थी जी। वहाँ भी बहुत आदमी थे जी। थी। हाँ, इस बार जिता दोगे? हाँ जिता देंगे जी। बीजेपी वालों को सोचना चाहिए कि अब यानी कि चश्मा आ गया, पूरी टक्कर। हाँ जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी। एक और यहाँ एक युवा चेहरा मिला है हमें, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई के ना एक पर्सनैलिटी देख के यूँ लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। भाई साहब क्या नाम है? निशान ढांडा जी। भाई साहब, पहले दिन अपनी पर्सनैलिटी का राज बता दो भाई साहब। गजब सा एक चेहरा। पर्सनैलिटी का तो जी ऐसे है, अपना जिम में जाते हैं सुबह और शाम को 2 टाइम वर्कआउट करते हैं। और इनेलो वर्कआउट कर रही है, इधर से भाजपा कर रही है, इधर से कांग्रेस कर रही है, जेजेपी भी लगी खड़ी है। क्या लग रहा है कौन है जो इस बार पार हो जाएगा? इनेलो इस बार 100% पार होएगी। इनेलो का वर्कआउट बहुत मजबूत है, हमारी बहुत मजबूत टीम है। भवानीखेड़ा हल्के में आप कैमरा घुमा करके देखो कितनी भीड़ आज सुनैना चौटाला जी को सुनने के लिए आए हैं। ये सारे ऐनक के बटन को मजबूत बनाएंगे और आगामी चुनाव में भवानीखेड़ा हल्के से भारी लीड के साथ इंडियन नेशनल लोकदल जीतने का काम करेंगे। कितने टाइम से पार्टी से जुड़े हो आप? देखो जी, मेरे फादर साहब तो 1970 से जुड़े थे, दादाजी भी थे। हमारी चौथी पीढ़ी आज मैं आपके आगे खड़ा हूँ, तो हमारा तो बर्थ ही इस पार्टी में हुआ है और आगे भी इस पार्टी में ऐसे ही जुड़े रहेंगे हम। क्या लग रहा है कि जो पहले आपके जो दादाजी के टाइम का जो एक विश्वास था, फिर पिताजी के टाइम पे आया, अब आपके टाइम, आप चौथी पीढ़ी हो, जो विश्वास पहले था आज भी उतना ही विश्वास? आज भी उतना ही विश्वास है, उतना ही गर्म जोशी के साथ। पहले मेरे फादर साहब जब मेरी जितनी उम्र के थे तो वो यहाँ लगे हुए थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, जब पार्टी का नाम अलग था, पर देवीलाल चौधरी देवीलाल के साथ लगे हुए थे। आज हम अभय सिंह जी चौटाला के साथ आज हम जोर शोर से हम लगे हुए हैं। हम ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं और सारे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हम गांव-गांव जाके जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे एक विशेषता पूछूं, भी आप इतनी 4 पीढ़ियां लगी रही, क्या इनेलो की क्या विशेषता है कि जो 4 पीढ़ियों को अपने साथ बांध के रखा है? इनेलो की विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो ये है कि जो भी काम अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने या अभय सिंह जी ने अगर कोई काम का अगर कह दिया कि ये काम होगा तो वो काम होगा। ये जुबान के धनी हैं, ये सच्चे आदमी हैं। इसीलिए आप ये देखो कि 2005 के बाद इनेलो की सरकार सत्ता से चली गई थी और आज भी
जो कैडर इनेलो का है वो प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत कैडर इंडियन नेशनल लोकदल का है। तो ये लोगों का प्यार है जो इंडियन नेशनल लोकदल को और आगे बढ़ाएगा और आगामी चुनाव में एमपी के चुनाव में भी और आगे असेंबली का जो चुनाव होएगा उसमें भी बड़ी मजबूती के साथ इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में दोबारा आएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ढाणा साहब, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। और मेरा नाम संदीप है, मैं गांव धनाना से हूं और INLD पार्टी का एक युवा वर्कर हूं। युवा वर्कर हो आप, यानी कि यूँ कहते हैं कि ना घर घर जा जाके पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनका प्रचार आप कर रहे हो। हाँ, घर घर भी जाके जैसे सभाएं भी कर रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमें समर्थन भी मिल रहा है वो जैसे हमारा वोट बैंक पहले गिर गया था एक बार जब हमारी पार्टी में अपनों ने छुरा घोटने काम किया था, तो उससे हमारा ग्राफ थोड़ा नीचे गया, लेकिन अब वो वापस उतना ही ग्राफ हमारा बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा तरीके से। आप लोगों से मिलते हो तो कहीं ना कहीं सवाल भी पूछते होंगे कि भाई इनेलो जो है वो क्या पहले की उसी पायदान पे दोबारा पहुंच रही है? हाँ जी, उससे भी ऊपर जाएगी, तो उससे भी ऊपर जा रही है। हाँ, कल सिसाई गए थे आप? हाँ जी गए थे, कल रैली भी देखी, आपने भी देखी होगी, वहाँ पे कितना जनसन्नाटा उड़ा चौधरी अभय सिंह चौटाला को देखने के लिए। इस बार यूँ मानते हो कि चश्मा इस बार पार हो जाएगा? हाँ, चश्मा बिल्कुल पार है, सब पार्टियां पीछे पिछाड़ते हो, चश्मा इस बार बिल्कुल ऊपर जा रहा है अपना। चलिए ये तो आने वाली जो 4 जून है उसी को पता चलेगा। आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। भवानीखेड़ा विधानसभा में सुनैना चौटाला पहुंच चुकी हैं और एक बड़ा एक जबरदस्त जो इनका कार्यक्रम रहा, कई गाँवों में घूमती घूमती अभी पहुँच चुके हैं कुंगड़ गाँव में। बात करेंगे कैसे क्या माहौल है। मैडम जी नमस्कार। राम राम। भवानीखेड़ा विधानसभा में आप पहुँचे हो, कल का जो एक बड़ा एक आपने कहा शीशा है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, वहाँ भी आपने एक ऐसा एक हिला के रख दिया विरोधी पार्टियों को। कल के प्रोग्राम से कितना चार्ज मानती है अपने आप? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ आज जनता रुख कर चुकी है। उसका कारण एक ही है कि जो भी नेता आता है उनसे वायदा खिलाफी करता है। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इतिहास ही ये है कि जब भी जो भी वायदे किए हैं जनता के वायदे उन्होंने पूरा करने का काम किया है। जो आपने सिसाई में कहा, सिसाई में, उकलाना में और उचाना में, तीनों ही जगह भरपूर आशीर्वाद, प्यार, प्रेम और विश्वास लोगों ने मुझे दिया। सीधी सीधी सी बात करेंगे क्योंकि 25 मई बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है, भाजपा पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई हैं, तो कितना आप मानते हैं कि उनकी टक्कर कर सकते हैं आप? क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर मुख्यमंत्री खुद उनके समर्थन में बातें कर रहे हैं, कितने नहीं मानते हैं कि उनके आप मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगी, मुकाबला करने के सामने के लिए मुकाबले वाली कोई चीज़ तो होनी चाहिए। आप देखेंगे उनके पास ना नीति है ना नीयत है। ना तो नीतियाँ उनकी जनता के हक में है और ना ही नीयत उनकी है कि वो अच्छी नीतियाँ बनाए, इसलिए जनता उन्हें पूर्ण रूप से नकार चुकी है। आपने देखा होगा हर गांव में विरोध है, गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा, इसलिए उनका तो कोई चांस ही नहीं है। वहीं अगर आप कहते हो और दूसरी पार्टी के धुरंधर, तो धुरंधर वो होते हैं जो जनता की आवाज़ को उठाएं, जनता के बीच आके उनके सुख में दुख में खड़े हों। वो नेता धुरंधर नहीं कहलाते जो कुर्सी के चक्कर में कुर्सी के चिपक के बैठ जाएं और जब जनता को ज़रूरत पड़े तो वो अपने अपने घरों की साइड मुंह करके बैठे, जनता की तरफ पीठ करके बैठे। कल भी हमने लोगों से बात की, आज भी यहाँ भी की, उन्होंने कह दिया कि जो अभय सिंह चौटाला है वो जुबान के धनी हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम के, चौधरी देवीलाल जी के टाइम के लोग जुड़े हुए हैं। क्या मानते हैं कि ये जो एक पारिवारिक एक रिश्ता लोगों का चला रहा है, कितना आपको बेनिफिट उस चीज़ का मिल पा रहा है? देखिए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के जनक हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा प्रदेश वासियों से हमारा रिश्ता राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है। आज आप जिस भी जगह जाओगे आपको एक प्यार और विश्वास उस तरीके से मिलता है कि जैसे आप उनके पारिवारिक सदस्य हो। किसी भी पार्टी का नुमाइंदा कांग्रेस का नुमाइंदा कहलाता है, जैसे किसी और बीजेपी का नुमाइंदा कहलाता है या जेजेपी का नुमाइंदा। मेरी जब बात आती है तो सभी ये कहते हैं हमारा अपना कैंडिडेट है। तो ये फ़र्क है इंडियन नेशनल लोकदल में और बाकी पार्टी में। अब जैसे धीरे धीरे 25 मई नज़दीक आती जा रही है, लोगों के बीच में आप रहते हैं, कितना मानते हैं? क्योंकि बीजेपी से भी एक जो कट ऑफ था, पब्लिक धीरे धीरे के विरोध भी काफ़ी बड़ी तादाद में जाता जा रहा है, आप कितना अपनी जीत के प्रति सुनिश्चित होती जा रही हैं? देखिए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ बहुत मजबूत हैं और अभय सिंह जी चौटाला अपने जुबान के धनी हैं। जो त्याग उन्होंने किसान आंदोलन में किया है, मेरी तो अभी देखो बारी है। मैं सीधा यही कहती हूँ कि काम बोलना चाहिए। जिस दिन मेरा काम बोलेगा उस दिन मैं आपके बीच में दावेदारी ठोकूंगी। मैं आज ये कहती हूँ कि मैं 110% हिसार का चुनाव जीत रही हूँ और जीतने के बाद काम बोलेगा, लोग ये कहेंगे कि हमने अपनी बहन, अपनी बेटी को जिता के बहुत अच्छा काम किया और आगे आने वाले विधानसभा में
पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता पे काबिज होगी। आपने आज एक बड़ी एक बात कही कि मैं किसी भी, अगर मैं जीतती हूँ तो मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाऊँगी, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगी। ये बात कहाँ से? क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग तो कह रहे हैं कि अगर सरकार गिराते हैं तो हम उनके साथ हाथ मिला सकते हैं, हम उनके साथ हाथ मिला सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो अकेली ही रहूँगा। देखिए, ये जो नेता है ना, इन्होंने आज राजनीतिक मंच को इतना बर्बाद कर दिया कि सिर्फ कुर्सी के चक्कर में इनकी विचारधारा रातों रात बदल जाती है। आप देखो, चाहे बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते हैं। कह रहे भाई इस बार है ना, उसको हराने के लिए उसको वोट डाल दो, उसको हराने के लिए। जनता को अपना दिमाग यूज़ नहीं। मैं तो ये कहती हूँ, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश से ये आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, किसी की बात का ध्यान ना करें, सिर्फ काम को वोट दें। आपका दिमाग कहता है कि आप अतीत में देखें, अतीत का देख के ही आप भविष्य का निर्णय लें, कौन सी पार्टी काम करती है, कौन सी नहीं, उसी दिन आपके काम होंगे। इंडिपेंडेंट क्या, मेंबर पार्लियामेंट की पावर किसी के साथ जाने से क्या दोगुनी हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कम हो जाती है। हमें उस किसी के अधीन रहना पड़ता है। मैं लोगों के अधीन रह सकती हूँ क्योंकि उन लोगों ने पावर दी है। मैं किसी भी नेता के अधीन नहीं रह सकती, ये मेरा अपना निर्णय है। आज भी यहाँ कई जो पुराने जो आपके वर्कर्स थे वो आपके साथ दोबारा जुड़े हैं, अगले गांव में भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ भी ज्वाइनिंग है। तो कैसा मानते हैं कि जो इनेलो का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पूरे हरियाणा पे राज करने के लिए आप तैयार हो चुके हैं? देखिए, जिन्हें आप वर्कर कहते हैं, मैं कहती हूँ ये पार्टी के मालिक हैं। क्योंकि अगर कोई एक आदमी 10 साल एक किले की बाई कर लेता है ना, तो सरकार उसका कब्जा मानती है। इन लोगों ने पीढ़ियाँ इस परिवार के साथ, इस पार्टी के साथ रखी है, तो मैं यही मानती हूँ ये लोग मालिक हैं पार्टी के। हाँ, कुछ समय के लिए एक आंधी आई थी चाबी का निशान लेके, वो आंधी जहाँ आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के पीठ में छुरा घोंप के गई, वहीं जो हमारे कार्यकर्ता, जिन लोगों ने, मैं जो मालिक पार्टी के, उनकी थाली भी खिंडाने का काम किया। हम वापस किसान हैं, इसलिए वापस थाली सजाना जानते हैं। आज वापस इंडियन नेशनल लोकदल उसी मुकाम पे है। अंत में जनता के लिए एक संदेश। मैं हाथ जोड़ के हरियाणा प्रदेश वासियों से अपील करती हूँ कि आप चश्मे के निशान को, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मजबूत बनाएं। हिसार लोकसभा क्षेत्र से मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि नाम सिर्फ ये होगा कि सुनैना एमपी है, लेकिन एक एक हिसार लोकसभा का वासी खुद एमपी होगा और खुद अपने काम मुझसे आके करवाएगा। क्योंकि आज जनता को ऐसे ही नेता की ज़रूरत है, ऐसे ही गुमान की ज़रूरत है जो चौधरी देवीलाल जी के प्रति था। हम वही विश्वास आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनैना चौटाला जी थे और उन्होंने जो कहा कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो वादे हैं वो राजनेताओं के द्वारा किए जाते हैं, इनके द्वारा किए गए वायदों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सिटी फर्स्ट न्यूज़ देख रहे थे आप, यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है मुकेश माही। जय हिंद, जय भारत। जय भारत हमारा कर दिया।